कभी भी रात हो या दिन 24 घंटा मैं लोगों को सेवा करूंगा, चाहे वह किसान का मुद्दा हो या किसी तरह का विभागीय मुद्दा हो। ये कंगरसराय उत्तरी में संतोष जी, जैसे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस पे आप कैसे विराम लगाएंगे? किसान के साथ साथ युवा का भी अहम रोल रहा था आपके चुनाव में, तो युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? जिंदा रहने की स्थिति में नहीं रहूंगा और मैं आत्मदाह करूंगा। तो मैं 8 दिसंबर 2012 को ये कंगरसराय अंचल कार्यालय में अपने आप को कुर्बान कर चुका हूं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के गंगर बाजार में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं एक कंगरसराय उत्तरी से जिला पार्षद प्रतिनिधि और समाज सेवी संतोष यादव। संतोष यादव जी से हम जानेंगे कि ये चुनाव जीते हैं, जिला पार्षद का चुनाव जीती है इनकी पत्नी, और आने वाले 5 साल में ये क्या क्या काम करेंगे। जब ये क्षेत्र घूम रहे थे तो इनको क्या क्या कमियाँ दिख रही थी। तो संतोष जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप नालंदा दस्तक को मैं नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं और दीपावली और छठ पूजा का अग्रिम बधाई देता हूं। संतोष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि आप कितने मतों से अपने विपक्षियों को हराएं और आने वाले 5 वर्षों में क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। मेरा शुभ नाम हुआ संतोष कुमार यादव, समाज सेवी के नाम से लोग जानते हैं, और मैं रात दिन एक करके लोगों को सेवा करने का मौका देता हूँ। और मैं ये नहीं देखता हूँ कि रात है या दिन है, हमेशा लोगों को दुख सुख में हमेशा साथ रहता हूँ। और रह गई चुनाव की बात, तो इसके पहले भी मैं चुनाव में था। जो 5 साल बीता, मैं अपने भब्बू अंशु देवी को खड़ा की थी और लोगों ने अपार समर्थन दिया था। और 5 साल का मुझे अनुभव है, 5 साल खूब मन से काम किया हूँ, लोगों से मिलजुल कर काम किया हूँ। साथ ही साथ सब जब चुनाव आया तो मैं अपनी पत्नी गायत्री जी को खड़ा की और इस बार इतना अपार समर्थन लोगों का मिला कि मैं समझता हूँ कि नालंदा जिला में अभी तक इतना मत किन्हीं को नहीं मिला है। कितना मतों से आप चुनाव जीते? मैं चुनाव जीता हूँ 7972 मत से। अच्छा संतोष जी, मेरा आपसे अगला सवाल है, जब आप क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे थे तो आपको ये कंगरसराय उत्तरी में क्या क्या कमियां दिखती थी? सबसे पहले तो मैं देखा कि अपने क्षेत्र में घूम रहा था तो बहुत सा गरीब गुरबों का राशन कार्ड में कमी है, जो कि सरकार के पावदान नंबर 1 पर लोगों को राशन मिलना है, जो राशन कार्ड में बहुत कमी है। कुछ हमारे क्षेत्र के अपने लोग इसको पहल नहीं किए हैं। मैं चाहूँगा कि इस 5 साल के कार्यकाल में एक एक गरीब को राशन कार्ड उपलब्ध कराऊँ, साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान, ये ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों को अभी भी कच्चा मकान है, जो कि सरकार की मंशा है कि 2024 तक सबको मैं मकान उपलब्ध कराऊं। तो मैं इस कार्य को भी मिशन से काम करूंगा और सबको मकान के लिए अग्रतर कार्रवाई कर लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। संतोष जी, जैसा कि एक कंगरसराय उत्तरी किसान बहुल क्षेत्र है, किसानों के लिए आपका क्या काम होगा? देखिए, जब किसान के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव तो आज है, चुनाव आज हुआ है, इसके पहले भी चुनाव थे। चुनाव के पहले भी एक समाज सेवी के हैसियत से मेरा इच्छा है और मेरा अंदर आत्मा की आवाज़ है कि हर खेत को मैं हरियाली देखूं। इसी हरियाली के तहत मैं किसान का मुद्दा लेकर लड़ाई लड़ा था, जिसमें 8 दिसंबर 2012 को किसान के 82-83 पैन में एक दबंग व्यक्ति द्वारा मकान बना लिया गया था, जिससे किसानों का खेतों का पटवन बाधित हो गया था। मैं अंचल से लेकर उच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ा, उसमें सफलता मिली। उसके बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारियों ने दिलचस्पी नहीं लिया, तो मैं बाध्य होकर के मैंने जिला प्रशासन को चुनौती दी, राज्य सरकार को चुनौती दी कि अगर किसान के हित में काम नहीं होगा तो मैं जिंदा रहने की स्थिति में नहीं रहूँगा और मैं आत्मदाह करूँगा। तो मैं 8 दिसंबर 2012 को एक कंगरसराय अंचल कार्यालय में अपने आप को कुर्बान कर चुका हूँ। उसी कुर्बानी के बाद आनंद फानन में जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर जो 82-83 नदी में जो दबंग व्यक्ति द्वारा जो मकान बनाया गया था उसे हटाया गया और आज उसका फल है कि हर खेत हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। अच्छा, किसान के साथ साथ युवा का भी अहम रोल रहा था आपके चुनाव में, तो युवाओं के लिए आपका क्या काम होगा? युवाओं के लिए आज जो हमारा सरकार का जो नीति है नौकरी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संसाधन का अभाव है। युवा लोग रोड पर आ चुके हैं। तो एक मेरे बड़े भाई दिनेश कुमार मंडल
आर्मी में कैप्टन से रिटायर हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता था कि भैया जी कुछ समाज सेवा कीजिए हमारे क्षेत्र में। जहाँ जहाँ वो पोस्टेड थे, करीब करीब हमें जाने का मौका मिला। जैसे पंजाब में गया तो देखे कि खाली पंजाबी लोग फौज में हैं, मेरा बिहारी है ही नहीं। तो मैं अपने भैया जी से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र में रह करके लोगों को रोज़गार मुहैया कराइए, और उसी रोज़गार मुहैया के तहत मैं अपने मेहनत से अपने बड़े भाई जी को, कैप्टन साहब को, लक्ष्य सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का एक छोटा सा केंद्र स्थापित करवाया, जिससे मुझे इतना ललक है और इतना आस्था है कि एक साल में ही जितना करीब करीब 40-45 बच्चे एडमिशन हुए थे, उसमें करीब 25-28 बच्चे सफलता प्राप्त की, चाहे वो दरोगा का पद पर हो, बिहार पुलिस का पद पर हो, या सेना का पद पर हो। बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई का भी मेरे साथ बहुत सहयोग रहा है। मैं भी उनको कदम से कदम मिलाकर चलता हूं और लोगों को रोज़गार मुहैया कराता हूं, और क्षेत्र में घूमकर कहता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य तक पहुंचिए। और हमरे स्तर से जहां कोई भी समस्या आता है, मैं युवा वर्ग को मदद करता हूं। इस क्या बोलते हैं कि कंगर सराय उत्तरी में संतोष जी, जैसे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इस पे आप कैसे विराम लगाएंगे? देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये कहना आपको बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है कि पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत में ये जकड़ चुका है। और जब तक यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ का एक जनता एकत्र नहीं होंगे इसका खिलाफ, तो हमसे संभव नहीं है कि हम अकेले उसे कबाड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा अंचल में, प्रखंड में, जिला में इसकी लड़ाई लड़ता हूं, और सारे पदाधिकारी के मैं निशाना पर रखता हूं। आखिरी सवाल संतोष जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से कंगर सराय उत्तरी की तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके जो नालंदा दस्तक हैं, मैं उनके माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो मुझे अपार समर्थन दिए हैं। मैं जो 5 साल कार्यकाल किया हूं, मैं चाहूँगा इससे बेहतर कार्य करूं, और लोगों के हर जुबान पर हो कि संतोष लोगों का कारवा लेकर निकल चुके हैं, और कभी भी रात हो या दिन 24 घंटा मैं लोगों को सेवा करूंगा। चाहे वह किसान का मुद्दा हो या किसी तरह का विभागीय मुद्दा हो, चाहे बिजली से संबंधित हो या अंचल से संबंधित हो, प्रखंड से संबंधित हो, जिला से संबंधित हो, मैं हर कदम पे चल के लोगों का सेवा करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य लोगों को करूंगा। मतलब आपका कहना है संतोष जी, जिस प्रकार से जनता हम पे विश्वास की है, जनता के विश्वास को आप टूटने नहीं देंगे? हाँ, मैं जनता का विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तो हमारे साथ उपस्थित थे संतोष यादव जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है युवा हो या किसान हो, सबको हम आगे लेकर के चलेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। हम ऐसे ही क्षेत्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।